हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द पॉइंट्स P 1, 2, Q 3, 4 एंड R 0, -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्केलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ये थ्री वर्टाइसेस जो है P, Q और R, ये जो वर्टाइसेस हैं ये स्केलर ट्रायंगल के हैं। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो। ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लेट ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, ये एक पी क्यू आर जो है स्केलर ट्रायंगल है। ठीक, यानी कि इट मींस के पी क्यू का डिस्टेंस, यानी कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू QR का डिस्टेंस एंड इज नॉट इक्वल टू PR का डिस्टेंस। यानी कि इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं PQ का। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू P Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ का निकालना है तो P पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 1, 2 एंड Q पॉइंट गिवन है 3, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला में x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज चाहिए। तो P जो है ये पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 और y1 हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू 1 और y1 इक्वल टू 2। Q जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 और y2 हो जाएगा। x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 4। अब सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 क्या है 4 है, माइनस फॉर्मूले का y1 का होल स्क्वायर, y1 2 है होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 8। ठीक है, 8 को हम रूट से बाहर निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 4 का 8, 2 टू द 4, 2 1 2, कितने 2 आ गए, 3 2 आ गए। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बना 2 का, तो ये पेयर वाला 2 का एक 2 बाहर पेयर का। ठीक है, और ये वाला 2 अंदर जाएगा, 2 अंडर 2 यूनिट्स। यानी कि बस पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 अंडर 2 यूनिट्स। हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 अंडर 2। ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस है ये। अब इसी तरह से हम निकालेंगे क्यू आर का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे क्यू आर का। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू आर। ठीक है, और यहां भी हम लिख लेते हैं क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू और ये हो गया आर। ठीक, अच्छा क्यू पॉइंट क्या गिवन है हमें, 3, 4 एंड आर पॉइंट हमें गिवन है 0, -1। अब क्यू जो है पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 3
y1 इक्वल टू 4 और r जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा x2 इक्वल टू 0 y2 इक्वल टू -1। अब सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 में से 3 या तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 और -4, जब दोनों की साइन माइनस होती है तो दोनों ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस की रहती है, तो -1 -4 -5 का स्क्वायर। अब यहां पर ये क्या होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे, पावर इवन नंबर है, ब्रैकेट में साइन क्या है माइनस की है, तो ये प्लस हो जाएगी। अगर पावर इवन नंबर हो और ब्रैकेट पे साइन माइनस हो, नेगेटिव हो, तो वो प्लस हो जाती है, तो ये तो प्लस हो जाएगी। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी -5 का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में साइन क्या है माइनस की है और पावर क्या है इवन नंबर है, तो ये प्लस हो जाएगी। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और 9 में 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा √34। 34 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 2 वन जा 2, 2 7 का 14 और फिर 17 वन जा 17, कोई भी पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। 2√17 आ रहा है रूट में, तो 34 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता मजीद। अब तो ये हो गया √34 यूनिट्स। तो अब क्यू आर का जो डिस्टेंस आया ना वो आया है √34। इसी तरह से अब हम निकालेंगे डिस्टेंस किसका, पी आर का। अब हम निकालेंगे पी आर का डिस्टेंस। ये हो गया पी और आर, और यहां पे भी हम क्या करेंगे पी आर। ये हो गया पी आर। अच्छा, पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट हमें गिवन है 1,2, ये आएगा 1,2। तो पी और आर का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। पी जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, यानी x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 2। आर जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 आएगा, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू -1। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 ही रहेगा, -1 -2 दोनों साइन माइनस की है, साइन माइनस के लिए, और दोनों प्लस हो जाएंगे, -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, पावर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगी नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस। इसी तरह से -3 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन है, पावर इवन नंबर है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, ये आ जाएगा √10। और 10 भी जो है वो रूट से बाहर मजीद नहीं आ सकता, यानी कि 2 5 का 10 होता है तो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √10 यूनिट्स। ये आ गया √10 पीआर। देखिए अब कोई सी भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है। पी क्यू की जो लेंथ है वो 2√2 है, क्यू आर की जो लेंथ है वो √34 है, और पी आर की जो लेंथ आई है वो आई है √10। तो कोई सी भी लेंथ इक्वल नहीं है, कोई सी भी साइड जो है इसकी इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, देयरफॉर सॉरी यहां हम लिखेंगे कि पी क्यू की जो लेंथ आई थी वो क्या आई थी 2√2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू क्यू आर की लेंथ आई थी √34 और पी आर की लेंथ आई है √10, ठीक है, कोई सी भी इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज स्केलर ट्राइंगल, ये एक स्केलर ट्राइंगल है, ठीक है, हेंस प्रूफ, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
show that the points A 2,3, B 8,11, C 0,17 and D -6,9 are the vertices of a square. अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ये A B C D जो वर्टेक्स हैं ये किसके हैं, स्क्वायर के हैं, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता होती है कि उसकी फोर साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि अगर AB का डिस्टेंस 2 यूनिट्स आएगा तो BC का भी 2 यूनिट्स होगा, CD का भी 2 यूनिट्स होगा और AD का भी 2 ही यूनिट्स होगा। ठीक। अच्छा, जब भी हम नेमिंग करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी कि इस तरह। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये A लिया मैंने, तो ये B लिया, ये C और ये D। अगर मैं इसको A लेता तो फिर इसको B लेता, इसको C लेता और इसको D लेता। ठीक। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट A 2,3, B 8,11, C 0,17 and D -6,9 are the vertices of a square. तो अब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, फिर CD का इक्वल टू CD का डिस्टेंस और ये इक्वल होगा AD के डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि AB का डिस्टेंस इक्वल टू BC का डिस्टेंस इक्वल टू CD का डिस्टेंस इक्वल टू AD का डिस्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू A B इज इक्वल टू x2 minus x1 का होल स्क्वायर y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक पॉइंट जो है 2,3 है एंड बी पॉइंट जो है 8,11। ठीक है, अब ए जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ये y1 होगा आपका इक्वल टू 3। इसी तरह से अब ये x2 b जो है पॉइंट नंबर 2 है तो x2 8 हो जाएगा और y2 11 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। x2 minus x1 का होल स्क्वायर x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस इस तरह से 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 और 64 में 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो जाएगा 10 यूनिट्स। तो AB का जो डिस्टेंस आ गया हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसी तरह से BC का डिस्टेंस। अब B पॉइंट जो है वो है 8,11 और C जो है वो है 0,70। ठीक है, तो B पॉइंट नंबर 1 है तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 8 y1 इक्वल टू 11। इसी तरह C पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल टू 0
y2 इक्वल टू 17। अब सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 17 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, निशान बड़े नंबर का, 17 का साइन बड़ा है प्लस। ठीक है, तो अब माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की साइन में ब्रैकेट के अंदर, बाहर पावर इवन नंबर है तो माइनस की साइन तो प्लस हो जाएगी और 8 का क्या हो जाएगा प्लस 6 6 36, 64 36 होता है 100। ये आ गया 10 यूनिट्स। ठीक है, तो BC का भी जो डिस्टेंस है वो आ गया 10 यूनिट्स। इसका भी डिस्टेंस आ गया 10 यूनिट्स, इसका भी आ गया 10 यूनिट्स। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका डिस्टेंस, निकालेंगे CD का। ठीक है, CD का, तो इसको CD कर लेते हैं, इसको भी CD कर लेते हैं। C पॉइंट है 0,17 और D पॉइंट है -6। C जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 0 और D पॉइंट नंबर 2 है x2 इक्वल टू -6, y2 इक्वल टू 9 है। अब ये सिंपली अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन 9 माइनस 17 का स्क्वायर। -6 में से 0 हो गया तो -6 का स्क्वायर और 17 में से जब हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो देगा 8 और साइन बड़ा नंबर का। ठीक है, 8 का स्क्वायर। 17 का साइन नेगेटिव है इसलिए बड़ा नंबर का साइन आएगा। ठीक है, और जब माइनस की साइन है और इसका हम स्क्वायर करेंगे, बाहर पावर इवन नंबर है तो माइनस की साइन हो जाएगी प्लस हो जाएगी और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। -8 का स्क्वायर है, नेगेटिव साइन है, पावर इवन नंबर है, ये भी प्लस हो जाएगी। 8 को 8 करेंगे 64, 64 में 36 मिलाएंगे या 100। अब इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे AD का डिस्टेंस। अब A पॉइंट A और D पॉइंट जो है 6,9। ठीक है, -6,9। अब इस A पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है तो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3 और ये पॉइंट नंबर 2 है, x2 इक्वल टू -6, y2 इक्वल टू 9। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 और -2 दोनों नेगेटिव साइन है, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस की रहेगी तो माइनस का 8 हो जाएगा प्लस 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा जी, माइनस की साइन क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी क्योंकि पावर इवन नंबर है तो, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में हम 64 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो ये AD का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है।
अब देखें यहाँ पर क्या है कि इसकी चारों साइड्स हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई 10 यूनिट्स, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस आया था वो भी 10 यूनिट्स आया, बी सी का डिस्टेंस भी 10 यूनिट्स आया, सी डी का डिस्टेंस भी 10 यूनिट्स आया, ए डी का डिस्टेंस भी 10 यूनिट्स आया। तो बस लिखते हैं यहाँ पे बस हेंस प्रूफ, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स ए -2, 0, B 0, -3, C 2, 0 एंड D 0, 3 डू डिटरमिन अ स्क्वायर। यानी कि कह रहा है कि क्यों ये पॉइंट्स जो है A B C एंड D एक स्क्वायर को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्यों ये एक स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वही करेंगे, हम सिंपली के डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, फिर बी सी का निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे, ए डी का निकालेंगे। अगर चारों साइड्स का डिस्टेंस लेंथ इक्वल आ गई तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो सॉल्यूशन यानी कि अब क्या है कि हमें सबसे पहले लिखा था कि लेट ए -2, 0, बी 0, -3, C 2, 0 and D 0, 3 are the vertices of a square। तो इट मीन्स के ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस इक्वल होगा ए डी का डिस्टेंस, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस इक्वल होगा बी सी के डिस्टेंस इक्वल होगा सी डी के डिस्टेंस इक्वल होगा ए डी के डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू a b इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें a पॉइंट हमें क्या गिवन है -2, 0 एंड b पॉइंट हमें गिवन है 0, -3, ठीक है। अब ये जो है a जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, यानी कि x1 जो इक्वल है -2 के, y1 इक्वल है 0 के, और b जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल 0 के, y2 इक्वल -3 के। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फार्मूले में, जो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट 0 x2 माइनस x1 माइनस ये फॉर्मूले का आ गया, फिर x1 क्या -2, इसलिए मैंने करली ब्रैकेट लगाया है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, और -3 में से 0 गया -3 का स्क्वायर, 0 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस -3 का स्क्वायर, 2 टू द 4 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस की साइन है, पावर भी नंबर है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगी माइनस का, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 13 यूनिट्स, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस आया वो अंडर रूट 13 यूनिट्स आएंगे। 13 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आते क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक। इसी तरह से अब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो निकालेंगे बीसी का। इसका डिस्टेंस निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बीसी का डिस्टेंस, या बी सी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी बीसी हो जाएगा ये,
अच्छा, बी पॉइंट हमें गिवन है 0,-3 एंड सी पॉइंट गिवन है 2,0। ठीक है, तो अब डी जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -3। सी पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कर लिया बिगड़ेगा, y2 क्या 0 माइनस फॉर्मूले का और फिर y1 -3 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 0 0 ही रहेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 प्लस 4 √13 यूनिट्स। तो BC का डिस्टेंस जो है ये भी √13 यूनिट्स आएगा। इसी तरह से अब हम निकालेंगे CD का डिस्टेंस। अच्छा, अब C पॉइंट क्या है हमारे पास, C पॉइंट है 2,0 और D पॉइंट है 0,3। C जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 0। D पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 3। अब सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 2 तो -2 ही रहेगा, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा, 3 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन है, पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 प्लस 9 √13 यूनिट्स। तो अब ये जो डिस्टेंस आएगा बस CD का, ये भी आ गया √13 यूनिट्स। अब हम निकाल लेंगे AD का डिस्टेंस। अभी आ जाएगा AD, तो A पॉइंट हमें गिवन है -2,0। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है A, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 0। D पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 3। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ये जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट आएगा, x2 माइनस फॉर्मूले का, फिर x1 है -2, करली ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 है 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ये आ जाएगा 4 प्लस 9 √13 यूनिट्स। अच्छा जी, अब AB का जो डिस्टेंस आया था वो भी आया था √13 यूनिट्स, BC का डिस्टेंस भी √13 यूनिट्स, CD का डिस्टेंस भी √13 यूनिट्स, AD का डिस्टेंस भी √13 यूनिट्स। तो हेंस प्रूफ, और यही इसका आंसर हो जाएगा।